सर। नमस्ते गुड़िया, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निरंजना है। अच्छा, आपने सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एग्ज़ाम दिया था और आपने गूगल फॉर्म भी यस। भरा था और आपके 120 नंबर उसमें मैंने देखे हैं, तो आपने किस तरीके से तैयारी की थी? पीआरटी में प्राइमरी लेवल में हैं आपके नंबर, तो आपने किस तरीके से तैयारी की थी? आप मुझे एक बार बताएँगे ताकि अन्य बच्चे भी आपसे मोटिवेट होकर के वही प्रयास करें जो आपने किया? बिल्कुल सर। जब से ये नोटिफिकेशन आई थी सीटेट की तब से मैंने स्टार्ट करी थी। जी। और सर मेरा टाइम टेबल था, मैं पढ़ती प्रॉपर टाइम देती थी और जो आपने क्लासेस चलाए थे सर मूल मंत्र के क्लासेस जी। यूट्यूब पे जो फ्री में चले थे, उससे मैंने प्रॉपर क्लासेस करी थी, उससे सारे कंटेंट और थ्योरी मैंने लिए थे। अच्छा। और सर फिर आपने लास्ट टाइम में ये गागर में सागर चलाया था, तो उससे मैंने मैराथन क्लासेस ली थी, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रही थी मेरे लिए। तो मैंने खुद से नोट्स बनाए थे और फिर उससे रिवीजन किए थे, तो उससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ था और बहुत बेनिफिट रहा था मेरे लिए। आपके मैंने रिजल्ट देखा तो आपके रिजल्ट में सीडीपी में 30 में से 29 नंबर हैं। जी सर। हाँ जी। कैसे आपने तैयारी की? सर मैंने प्रॉपर क्लासेस किए थे और रिवीजन भी करती थी और सीडीपी के मैंने नोट्स भी बनाए थे और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किए थे। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा सॉल्व किए थे। तो अच्छा। उससे जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस है, वो मुझे पता चल गए थे। आपने आरडब्ल्यूए का पेड बैच लिया था? सर वो तो जितने आपके यूट्यूब पे अच्छा, क्लासेस थे मैंने उसे। आपने यूट्यूब से ही सीटेट लेवल 1 में 120 नंबर प्राप्त कर लिए। हाँ सर, और मतलब कुछ पुराने वीडियोस भी आरडब्ल्यूए के बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वो सब भी तो बहुत बेनिफिशियल था सर। अच्छा, 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 बहुत बढ़िया। क्या आपने मॉक टेस्ट लगाया था? जी सर, वो तो देती थी मैं। अच्छा, मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आते थे? सर 100 प्लस आते थे। 100 प्लस नंबर मॉक टेस्ट में आते थे। तो हुँ, आपके कभी-कभी ऐसा भी लगा होगा किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हों, तो आपने उसको किस तरीके बिल्कुल। से तैयार किया कि नंबर बढ़ें मेरे सर आगे? उसपे सर उसपे और ज़्यादा मुझे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ी थी। मैं उसके बहुत ज़्यादा रिविज़न्स कर रही थी और पीवाईक्यू को मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व किए थे। रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स करती थी, तो इस तरीके से वो इम्प्रूव हो पाया था मेरा। अच्छा, पीवाईक्यू से आपको बहुत फ़ायदा मिला जो यूट्यूब पे हम लोगों ने चलाया था हाँ, हाँ और सर। वो जो हम आपने लास्ट में गागर में सागर भी चलाए हाँ थे, जी, हाँ तो जी, वो हाँ सब जी। काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स कराए गए थे, हाँ जी, हाँ। तो वो सब से पता चल गया था। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग लैंग्वेज चयन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, तो इसके बारे में आप बताएँगे कुछ? हाँ सर, लैंग्वेज में तो लैंग्वेज स्टार्ट के मैंने जो पेपर्स दिए थे मुझे डिफिकल्ट लगे थे, और लेकिन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ी थी, और हिंदी इंग्लिश क्योंकि क्वेश्चंस कुछ जो 15 क्वेश्चंस रहते हैं वो मैच करते हैं, अच्छा। तो वो मैंने दोनों क्वेश्चंस देख के हिंदी और इंग्लिश में तब जाके हाँ, सॉल्व कर पेडागोजी उसकी किए थे। दोनों की सेम रहती है। पेडागोजी हाँ दोनों की सर। सेम रहती है और गद्यांश पद्यांश हिंदी में आते हैं पैसेज में, उसमें हाँ। पैसेज आते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बहुत अच्छा आपका स्कोर रहा और आपका फ़ोटो भी लगा हुआ है। हमारे यहाँ जब आपका जी रिज़ल्ट सर। था, तो आपने देखा भी होगा। अच्छा। तो आगे हाँ। आप करते रहें इस तरीके से ही तैयारी और बच्चों को कोई सुझाव देना हाँ। चाहें जो आपसे गलती हुई हो, आगे बच्चों से ना गलती हो, आप कोई सुझाव अगर बच्चों को देना चाहें, तो आप सुझाव दे सकती हैं। बिल्कुल सर, मेरा उनके लिए यही सुझाव रहेगा कि जो क्लासेस कराई जा रही हैं, उनके नोट्स वो खुद से बनाएँ और उसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें और पीवाईक्यू भी सॉल्व करते रहें टाइम टू टाइम, और फिर ये मॉक टेस्ट दें, तो मॉक टेस्ट से भी बहुत इम्प्रूवमेंट होती है कि मैंने कैसे किया और क्या किया, ये खुद अपना सेल्फ इवैल्यूएट कर पाते हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट ज़रूर दें यानी कि आपका मतलब ये है। हुँ, अगर स्कोर बढ़ाना है, तो मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए और ज़रूर, तभी ज़रूर सर। अचीवमेंट होता है। हुँ। चलिए, बहुत बढ़िया गुड़िया, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और इसी तरीके से आगे मेहनत करती रहें। एक आप शिक्षिका के पद पर नियुक्त हुए, आरडब्ल्यूए आपके साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।